ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं हिंदू कुल देवता एवं कुल देवी के प्रमुख वंशज के बारे में कि कौन थे ये और इनका विस्तार कैसे कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी हिंदू कुल देवता और कुल देवी के प्रमुख वंशज के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इसे मिटाने के बहुत प्रयास मुगल बादशाह एवं अंग्रेजों द्वारा किया गया था और किया जा रहा है, परंतु आज तक कोई हिंदू धर्म नहीं मिटा सका। भारतीय लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ऋषि मुनियों की संतानें हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के कई पुत्र और पुत्रियां थी। इन सभी के पुत्रों और पुत्रियों से ही देव अर्थात सुर, दैत्य अर्थात असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, बानर, नाग, चारण, निषाद, मातंग, ऋछ, भल्ल, किरात, अप्सरा, विद्याधर, सिद्ध, निशाचर, वीर, ग्रहा, कुलदेव, स्थान देव, ग्राम देवता, पितर, भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बैताल, क्षेत्रपाल, मानव आदि की उत्पत्ति हुई। दोस्तों वंश लेख को तीर्थ पुरोहितों, पांडव एवं वंश परंपरा के वाचक संवाहकों द्वारा समस्त आर्यावर्त के निवासियों को एकजुट रखने का जो आत्मीय प्रयास किया गया है वह निश्चित रूप से वैदिक ऋषि परंपरा का ही अद्यतन आदर्श उदाहरण माना जाता है। दोस्तों पुराण के अनुसार द्रविड़, चोल एवं पांड्य जातियों की उत्पत्ति में नहुस का योगदान था जो इलाहवर्त का चंद्रवंशी राजा था। पुराण भारतीय इतिहास को जल प्रलय तक ले जाते हैं। यहीं से वैवस्त मनवंतर प्रारंभ होता है। वेदों में पंचनंद का उल्लेख है अर्थात 5 प्रमुख कुल से ही भारतीयों के कुलों का विस्तार हुआ था। और चलिए दोस्तों अब आपको जानकारी देते हैं पहले प्राचीन वंश के बारे में जो था ब्रह्मा कुल। दोस्तों ब्रह्मा जी की प्रमुख रूप से 3 पत्नियां थी, सावित्री, गायत्री और माता सरस्वती। तीनों से उनको पुत्र और पुत्रियों की प्राप्ति हुई। इसके अलावा ब्रह्मा के मानस पुत्र भी थे जिनमें से प्रमुख के नाम कुछ इस प्रकार हैं: अत्रि, अंगिरस, भृगु, कंदर्भ, वशिष्ठ, स्वयंभू मनु, क्रतु, पुलह, पुलसत्य, नारद, चित्रगुप्त, मरीचि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इत्यादि। अब बात करते हैं स्वयंभू मनु कुल के बारे में। दोस्तों स्वयंभू मनु कुल की कई शाखाएं हैं, उनमें से एक प्रमुख शाखा की बात करते हैं। दोस्तों स्वयंभू मनु समस्त मानव जाति के प्रथम संदेश वाहक थे। स्वयंभू मनु एवं शत्रुपा के कुल 5 संतानें थी जिनमें से 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा 3 कन्याएं आकुति, देहूति और प्रसूति थी। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। देहूति का विवाह प्रजापति कर्दम के साथ हुआ। रुचि को आहुति से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम यज्ञ रखा गया। इनकी पत्नी का नाम दक्षिणा था। गौरव तलब है फ्रेंड्स की देहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया जिनका विवाह प्रजापतियों से ही किया गया था। देहूति ने एक पुत्र को भी जन्म दिया था जो महान ऋषि कपिल के नाम से जाने जाते हैं। भारत के कपिल वस्तु में उनका जन्म हुआ था और ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। उन्होंने ही राजा सगर के 100 पुत्रों को अपने श्राप से भस्म कर दिया था। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थी और राजा उत्तानपाद के सुनीति से ध्रुवा तथा सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव ने बहुत प्रसिद्धि हासिल की थी। स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया था जिनसे आघिर्ग, यज्ञबाहु, मेधातिथि आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से कवि, महावीर तथा सवन ये 3 नैष्टिक ब्रह्मचारी थे और उन्होंने संन्यास धर्म ग्रहण किया था। दोस्तों महाराज मनु ने बहुत दिनों तक इस सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर राज्य किया। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। इन्हीं ने मनुस्मृति की रचना की थी जो आज मूल रूप में नहीं मिलती। उसके अर्थ का अनर्थ ही होता रहा है। उस काल में वर्ण का अर्थ
अर्थ रंग होता था और आज जाति। प्रजा का पालन करते हुए जब महाराज मनु को मोक्ष की अभिलाषा हुई तो यह संपूर्ण राजपाट अपने बड़े पुत्र उतानपाद को सौंपकर एकांत में अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ नैमिषारण्य तीर्थ चले गए। लेकिन उतानपाद की अपेक्षा उनके दूसरे पुत्र राजा प्रियव्रत की प्रसिद्धि ही अधिक रही। सुनंदा नदी के किनारे 100 वर्ष तक तपस्या की। दोनों पति पत्नी ने नैमिषारण्य नामक पवित्र तीर्थ में गोमती के किनारे भी बहुत समय तक तपस्या की। उस स्थान पर दोनों की समाधियां आज भी बनी हुई है। और दोस्तों अब बात करते हैं प्रियव्रत के कुल के बारे में। दोस्तों राजा प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र आगीर्द जम्बूद्वीप के अधिपति हुए। आगीर्द के 9 पुत्र जम्बूद्वीप के 9 खंडों के स्वामी माने गए हैं, जिनके नाम उन्हीं के नामों के अनुसार इलावृत वर्ष, भद्रास वर्ष, केलुमाल वर्ष, कोरु वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, रमयक वर्ष, हरि वर्ष, किम पुरुष वर्ष और हिमालय से लेकर समुद्र के भूभाग को नाभि खंड कहते हैं। नाभि के कुरु ये दोनों वर्ष धनुष की आकृति वाले बताए गए हैं। नाभि के पुत्र ऋषभ हुए और ऋषभ से भरत एवं बाहुबली का जन्म हुआ। भरत के नाम पर ही बाद में इस नाभि खंड को भारत वर्ष कहा जाने लगा। बाहुबली को वैराग्य प्राप्त हुआ तो ऋषभ ने भरत को चक्रवर्ती सम्राट बनाया। भरत को वैराग्य हुआ तो बड़े पुत्र को राजपाट सौंपकर जंगल चले गए। स्वयंभू मनु के काल के ऋषि मारीची, अत्रि, अंगिरस, पुलह, कृतु, पुलसत्य और वशिष्ठ हुए। राजा मनु सहित उक्त ऋषियों ने ही मानव को सभ्य, सुविधा संपन्न, श्रम साध्य और सुसंस्कृत बनाने का कार्य किया। तो दोस्तों यह थी जानकारी हिंदू कुल देवता और कुल देवी के पहले वंश के बारे में। अपने अगले वीडियो में आपको दूसरे वंश के बारे में जानकारी देंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।